Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you all are fine. As you all know that we had completed the chapter in the last lecture. Today we are going to start the new chapter. That is the last chapter of your final term. You have the final term, the last chapter that will be included in your papers. That is a new unit. That is the unit 4, effects of natural forces. Effects of natural forces. Natural forces means कुदरती forces या कुदरती ताकतें और उनके इफेक्ट्स कि उनके इफेक्ट्स हम पर क्या होते हैं। कुदरती ताकतें क्या है? बारिश है आपके पास, सैलाब है, जलजला है। दीज आर द नेचुरल फोर्सेस, ठीक है जी, विच विल अफेक्ट द ह्यूमन life as well as the other life which is present on the earth. As you can see that like earthquakes, tsunami, like tornadoes, all these things will affect the human life as well as the other living organism which is present on the earth. So today we are going to read the how these things affect the human life. Okay. So in this we have to study that how these things will affect the living things or the life which is present on the earth. These disasters are called the natural disasters क्योंकि ये कुदरती तौर पे होते हैं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते या हम इसे रोक नहीं सकते. These are the natural disaster they caused by the forces from the natural phenomena. कुदरती तौर पर जिसे हम कहते हैं ये होती है. सबसे पहले आपके पास ये टोर्नेडो है. आपको पता है टोर्नेडो क्या होता है? एक विंड का जो है वो भंवर जिसे हम कहते हैं हवा का, जिसमें सब चीजें वो हवा के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं. अर्थक्वेक है जिसे हम जलजला कहते हैं. सुनामी जो कि पानी की वजह से आता है, ठीक है. फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, वोल्केनिक eruptions होते हैं. एक जलजला होता है आपका सिर्फ जमीन का हिलना, जो अर्थ की लेयर्स होती हैं वो हिलती हैं, ठीक है. एक होता है ये वोल्केनिक eruptions, लाइक वोल्केनो जो फटता है उसको हम कहते हैं, ये भी नेचुरली डिजास्टर्स में से आता है. आपके पास है बश फायर्स, जो आपकी झाड़ियों में आग वगैरह लग जाती है, ये भी कुदरती तौर पर लगती है और इसे किसी भी तरह से फौरी तौर पर रोकना हमारे लिए नामुमकिन है. फर्स्ट वन है आपके पास अर्थक्वेक. द रंबलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक. डू यू नो व्हाई द अर्थक्वेक अकर्स? अर्थक्वेक क्यों आता है? क्योंकि जो हमारे एयर की लेयर्स हैं, अर्थ की जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं. अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन लेयर्स: क्रस्ट, mantle and core. The Earth's outer layer is called the crust. It covers the Earth like a cracked eggshell. And the piece of the shell are called the plates. Several plates are larger than continents. These large plates are moving slowly. While moving slowly, they might move into each other, slide under each other, or to move apart. Sometimes this movement of plate produces a tremendous forces. This force which can cause the earth to shake and ripple, heave और crack. ठीक है, ये वो चीज है. लाइक इन प्लेट्स की जो मूवमेंट है कभी कभी इस तरह की फोर्सेस प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक जो है या अर्थ जो है वो हमारी शेक करती है और जिसे हम कहते हैं कि ये अर्थक्वेक आ गया है. अर्थक्वेक की इफेक्ट्स हमारे पास क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की क्या इफेक्ट्स हैं सबको नेचुरली ही पता है, हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं कि जब भी जलजला आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अर्थ है वो हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी लेयरिंग डिस्टर्ब हो जाती है. द शेकिंग कैन बी डिस्ट्रक्टिव. द अमाउंट डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थ डिपेंड अपॉन इट्स इंटेंसिटी. किस नौयत का या किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है उसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ज्यादा है या कम है. समटाइम इट्स जस्ट शेकिंग ऑफ द अर्थ. समटाइम हमें ऐसा लगता है कि जस्ट कोई चीज हिली है, ठीक है, वो भी अर्थक्वेक है. बट जब वो ह्यूज अर्थक्वेक आपके पास आता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का बाइस बनता है और बहुत ज्यादा हमें जानी नुकसान भी जिसे हमें कहना चाहिए, लाइफ का जो लॉस है वो भी हमें बहुत ज्यादा होता है. इट कैन नॉक डाउन बिल्डिंग्स लीविंग. ओके, इट्स डिपेंड ऑन द
intensity of the earthquake, the loss or the destruction is depending upon the कितने ज़्यादा high intensity का earthquake है या light earthquake है. So it will depend on the intensity of the earthquake. If it is a very huge earthquake, that it will cause a massive destruction. It can knock down the buildings, leaving scores of people dead or injured. Trees can fall or break in half. Animals may lose their habitat. Obvious सी बात है कि animals का जो अपने रहने की जगह है वो भी जो है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी. Earthquake also cause landslides which can damage road, bridges and railway tracks, as you can see in these pictures. ठीक है जी. Sometimes it's caused a fire due to the bursting of gas pipes which is beneath the earth in the building that damage the electrical wires. Crops are also destroyed which lead to the drought-like situation, like हमें shortage का फिर सामना करना पड़ सकता है. ठीक है जी. Earthquake proof buildings होती हैं. कुछ डिजाइन होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऐसे डिजाइन की जाती हैं जो earthquake proof होती हैं. उनकी डिजाइनिंग में, उनकी बेस में कुछ ऐसे फ्रेम्स और कुछ ऐसी components यूज किए जाते हैं जो earthquake proof होते हैं. Let's see what are these factors. The base isolation system protect the building from the vibrational effects of the earthquake. Steel frame, as you can see in this picture, steel frame in the building make them flexible and shock absorbent. Houses made of mud and wood are more vulnerable to the earthquake. Using concrete in their construction make them strong. Diagonal bracing is another structural component which prevents the wall, roofs, windows and doors from collapsing. Early alarming devices. ठीक है, कुछ devices हैं जो early alarming है. जैसे ही जो वो vibrations जो है वो change होती हैं, जो sliding होने वाली होती है, तो कुछ ऐसे जो है वो devices use की जाती हैं कुछ countries में जो कि पहले से ही अलर्ट करती हैं. इन कंट्रीज वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक, जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के, such as Japan and the US city of the San Francisco, early alarming system are used to reduce the damage caused by the earthquake. These devices include seismometer, shake alert or radars. The function of these systems is to detect the waves of an earthquake. ये जो earthquake की waves आ रही होती हैं उनको detect करती हैं और warn करती हैं public को through media or mobile phones. Thanks to the advanced technology, you can take preventive measure against an earthquake if you have a cell phone. An application, Brinko, is launched which can detect the earthquake waves and alert you to save your life and your family. Now, the next thing is how the earthquake early warning works. किस तरह से ये warning जो है वो work करती है. Plate movement usually happen deep underground. The place where plates start to slip called the focus. जहाँ से plates जो है वो slip करना शुरू करती हैं वो place क्या कहलाती है आपका? Focus. The place on the earth's surface above the focus is called the epicenter, where the damaging waves start to travel. जहाँ से damaging waves start करती हैं travel करना. Position sensors capture the intensity of these waves. जो sensors होते हैं वो इसकी intensity को capture करते हैं and transmit the signals to the earthquake alert center. ठीक है जी. इसके बाद जो next हमारे पास natural disaster है, that is a tsunami. It is another natural force which affect the environment and cause a huge disaster. A tsunami is a series of powerful water waves. ठीक है जी. ये water waves होती हैं. earthquake जमीन में जो plates की movement होती है वहां से waves arise होती हैं, जबकि tsunami जो है वो powerful water waves that arise due to the abrupt disturbance as a result of an earthquake in the ocean floor. ठीक है जी. Whenever these waves hits the coast, it will cause the tsunami and it will cause the damages, very huge damages caused by the tsunami depend upon the height and the speed of water waves. Obviously जितनी ज्यादा speed और height के साथ water आएगा उतनी ही ज्यादा जो है वो damages के chances होंगे. It can be so destructive, it can wash away the whole city near the coastline. जो उस सी के आसपास का जितना भी इलाका होगा या जो भी एरिया होगा वो उसको बिल्कुल क्लीन कर सकती है. इफ इट इज इन वेरी हाई इंटेंसिटी, द फोर्स ऑफ वाटर कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम इन इट्स वे. जो उसके रास्ते में कोई भी चीज आएगी इंक्लूडिंग बिल्डिंग, व्हीकल्स, बोट, ट्री, प्लांट, ब्रिज एंड आइसलैंड एंड एनी लिविंग थिंग. It also affect the habitats and the population of animals and insects. It can
take a heavy toll on human lives. Violent force of the tsunami uproot electricity towers. इलेक्ट्रिसिटी टावर्स तक को जो है वो निकाल सकती है, which cause a complete power shutdown, जिससे जो है वो आपकी पावर सप्लाई भी शट डाउन हो सकती है. Next is one of the main effect by a tsunami is flooding, which leads to the soil erosion. It also contaminates the freshwater reservoirs, drinking water, spread diseases among the people and can cause more deaths. ठीक है जी. तो सुनामी के बाद जो वाटर जो है वो स्टैंडिंग कंडीशन में होगा, वो भी जो है वो हमारे लिए डेंजरस है. Soil erosion occurs when the standing water runs off. Okay. कुछ स्ट्रक्चरल फीचर जैसे कि हमारे पास अर्थक्वेक के लिए हैं, कुछ ऐसे ही फीचर्स सुनामी के लिए भी जो है वो बहुत सारे जो है कंट्रीज में डिजाइन किए गए हैं ताकि सुनामी के ज्यादा डैमेजेस से बचा जा सके. टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन बाय अ सुनामी, बिल्डिंग नियर अ कोस्ट लाइन डिजाइन डिफरेंटली. ठीक है, कुछ डिफरेंट तरीके से डिजाइन की जाती हैं. वो किस तरह से की जाती हैं, लेट्स सी इन दिस पिक्चर्स एंड द पॉइंट्स एज वेल. अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग द वॉल of the building directly facing to the sea. ठीक है जी, directly facing to the sea से जो वो बिल्डिंग की वॉल को कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए. बिल्डिंग्स विद अ डीप फाउंडेशन एंड स्टील फ्रेमिंग. ठीक है, स्टील फ्रेमिंग की होनी चाहिए और डीप फाउंडेशन एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए. उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. टफ एंड बैरियर्स अराउंड द कोस्ट लाइन can also slow down the speed of water, as you can see in this picture. कुछ बैरियर्स यहाँ लगे होते हैं, कुछ वॉल्स बनाई हुई होती हैं ताकि वाटर की जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सके. इसी तरह से सुनामी के लिए भी हमारे पास अर्ली वार्निंग डिवाइसेस हैं. Look here, you can see a tsunami alarming system works deep ocean assessment and reporting of tsunami, which is called the DART. Is an alarming system that monitors the changes in the sea floor and transmit the data to a ground station by a satellite. As you can see in this picture, this DART alarming system is placed inside the sea and it will detect the waves and the change in the pressure, and it will convey the message to the floor with the help of the satellite. Okay, you can see in this picture. A satellite receive the data and transmit it to the ground station. ठीक है, जो भी इस स्टेशन को मॉनिटर कर रहा होता है वो फौरन ही देख लेता है कि भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं. Okay, now warning sirens warn you to prepare yourself for tsunami. जैसे ही कुछ आपको अर्थ से सी से जो है वो वेव्स आती हैं, आपको डिटेक्ट होता है सैटेलाइट के थ्रू, वैसे ही कुछ सायरन्स जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और उस एरिया में जो है वो लोगों को अलर्ट करते हैं. समटाइम्स सेल फोन also have an alarm system that alert you to upcoming violent wave of the tsunami. ठीक है जी, इन डिफरेंट कंट्रीज ये टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें किसी भी नेचुरल डिजास्टर से. सो नेक्स्ट थिंग जो है वो आपके पास नेचुरल डिजास्टर है, दैट इज द टॉर्नेडो. Tornado is a form of a windstorm in which air is violently rotates in the form of a funnel in upward direction and just touches the ground at its tips, as you can see in these pictures. ठीक है जी, tornado is come in this form. It is a rotate form of the air which is with very high speed. ठीक है जी, what are the effects of the tornadoes happen when moist and warm air of an area combine. Moist and warm air of an area combines with the dry and cool air of another area, which result in an increase of the speed of the wind. This dangerous storm can damage each and everything on its way. जो भी चीज इसके रास्ते में आएगी उसको ये बिल्कुल डैमेज और डिस्ट्रॉय कर देगा. It can uproot trees, damage habitats, and turn over trains. It also causes a loss of life, as you can see in these pictures. It will damage each and everything which will come in its path. Okay, the structural stability and tornado. The violent force of tornado can be overcome in the following way. हम इस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हैं. किस तरह से थिक कंक्रीट की वॉल्स होनी चाहिए आपके पास. रूफ ऑफ बिल्डिंग्स मेक देम मोर स्टेबल and can tolerate the strong forces of the tornado more easily than the buildings. A wood farming or building made of the bricks. ठीक है जी, कंक्रीट की वॉल्स और रूफ्स हो आपके पास as compared to the wood, it will be very effective against the
tornado. To minimize the sheer force of wind, there should be steel connector connect to the roof with the wall. It will protect the roof from blowing away with the wind. Make a garage secure because it is the largest point through which wind can enter a house. So there should be a steel bracing which make them strong enough to withstand with the wind forces. A house with a basement is safer during a tornado. फोरकास्टिंग डिवाइसेस फॉर टोर्नेडो सिमिलरली जिस तरह से हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं आपके सुनामी और अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए, इसी तरह से फोरकास्टिंग कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास टोर्नेडो को भी डिटेक्ट करने के लिए. द फर्स्ट वन इज द डॉपलर रेडार. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट साइंटिस्ट यूज टू नो अबाउट द डायरेक्शन और स्पीड ऑफ द विंड. ठीक है जी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साइंटिस्ट जो है वो विंड की स्पीड और डायरेक्शन को जानने के लिए यूज करते हैं. इट इज यूज टू प्रिडिक्ट अ टोर्नेडो यूजिंग अ लाइट और साउंड वेव्स. ठीक है जी, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के थ्रू ही हमें बताती है. नेक्स्ट है आपके पास वेदर बैलून और वेदर सैटेलाइट. They track the weather condition or any change that occur in the atmosphere and send signals to the computer on the land. ठीक है जी, जमीन पे मौजूद कंप्यूटर में ये सिग्नल जो भी इसको मॉनिटर कर रहा होता है उसको सिग्नल जो है वो सैटेलाइट के थ्रू भेजते हैं. फ्रॉम स्टेशन ऑन लैंड द मैसेज इज ट्रांसफर टू द पब्लिक थ्रू द मीडिया सो दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द अपकमिंग स्टॉर्मिंग वेदर. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो गया है. इंशाल्लाह वी विल डू द रिलेटेड वर्क ऑफ दिस चैप्टर. आप इसका जितना भी इससे रिलेटेड काम है मैंने आपको आपके होमवर्क असाइनमेंट में मेंशन किया है. कुछ आंसर्स मैंने आपको आपके असाइनमेंट में मेंशन किए हैं. कुछ आंसर्स के आगे मैंने पेज नंबर्स मेंशन किए हैं. इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट योर आंसर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पेज. ठीक है जी, अपना आंसर उस पेज से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. चैप्टर को अगेन एंड अगेन केयरफुली रीड कीजिए because the fill in the blanks and true false will become from the chapter. So you have to read the chapter carefully and complete your work. Keep update your work and learn these chapters for the final term. ठीक है जी, इस चैप्टर को और जो चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं इसे रीड कीजिए और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. इंशाल्लाह we will meet in the next lecture. Until that, take care of yourself. Allah Hafiz.